जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपकी अपनी ऑनलाइन क्लासेस में। मैं दिलीप गिरासिया। आज हम लोग बात करने वाले हैं सरल ब्याज के बारे में, यानी कि सिंपल इंटरेस्ट। और अब तक हमने 4 क्लासें देखी है और 4 क्लासों में हमने 32 क्वेश्चन 32 क्वेश्चन हमने कंप्लीट कर लिए। ये कि हम लोग एक सीरीज़ चला रहे हैं एसएससी की, और इसके अलावा एसएससी के अलावा आप जिस भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं उन सब में अगर सरल ब्याज का टॉपिक शामिल है तो उन सब में आपको काम आएगा। ठीक है, ये ना सोचिए केवल एसएससी में काम आएगा। ठीक है ना, तो जो लोग भी जुड़े हैं, ठीक है। और आपकी पढ़ाई कैसे चल रही है आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। अच्छी चल रही है कि कुछ गड़बड़ चल रहा है कि कुछ और समस्या है, ठीक है, आप लोग कमेंट बॉक्स में लिखिए। और ज़्यादा किसी को ऐसा लगता है कि नहीं मुझसे बात करनी है तो मेरा नंबर भी कमेंट बॉक्स में और वहाँ पर स्क्रीन पर आपको दिख जाएंगे, तो आप लोग मुझसे बात भी कर सकते हो। हाँ, लेकिन पढ़ाई संबंधी, ठीक है। चलिएगा अब शुरू करते हैं और हम लोग बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 35वें का। 35वां नहीं, 33वां, 33 है ना, क्वेश्चन नंबर 33। चलिएगा 33वां क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है। अब तक हमने 32 क्वेश्चन देख लिए थे, उसकी आगे की सीरीज़ हम लोग कंप्लीट कर रहे हैं पूरी सीरीज़। तो 33वां क्वेश्चन ये है कि 3 वर्षों के अंत में 2800 रुपये 2800 रुपये की किसी राशि पर साधारण ब्याज 420 रुपये है। इसी दर और इतनी ही अवधि के लिए 3200 रुपये पर साधारण ब्याज कितना होगा। ये MTS 2019 का प्रश्न है। क्या कह रहा है, टाइम कितना कह रहा है। टाइम जो है वो 3 वर्ष है। टाइम कितना है बोलो, समय कितना है बोलो, 3 वर्ष है। क्या ये बात समझ में आ रही है। समय इसने दिया है 3 वर्ष दिया है। अंत में क्या कह रहा है, 3 साल के एंड में 2800 रुपये की राशि 2800 रुपये की राशि पर साधारण ब्याज 420 रुपये है। मतलब कि मूलधन कितना है, प्रिंसिपल। मूलधन का मतलब होता है कि प्रिंसिपल, मूलधन कितना है। तो प्रिंसिपल जो है वो कह रहा है कि भाई 2800 रुपये है। प्रिंसिपल कितना है, 2800 रुपये। और ब्याज SI सिंपल इंटरेस्ट, ब्याज कितना है। अरे ब्याज कह रहा है ये 420 रुपये है। ब्याज कितना है, 420 रुपये है। अब आगे क्या कह रहा है प्रश्न कि इसी दर, अभी जो दर है इसी के आधार पर और इतने ही टाइम के लिए 3200 रुपये का साधारण ब्याज कितना होगा। तो सबसे बड़ी बात क्या है पता है यहाँ पर, कि यहाँ पर आपको ब्याज की दर नहीं दी गई है ना। पहले तो आपको क्या निकालना पड़ेगा, ब्याज की दर कितनी होगी। ठीक है, तो इस प्रश्न में टाइम दे रखा है, समय दे रखा है, मूलधन दे रखा है, ब्याज दे रखा है, आपको दर नहीं दी गई, रेट ऑफ इंटरेस्ट नहीं दी। तो हम लोग दर निकालते हैं। बोलो दर क्या होता है। दर जो होता है वो ब्याज इंटू 100 बटे मूलधन इंटू समय। ठीक है, तो क्या होता है बोलो, ब्याज इंटू 100 बटे में मूलधन इंटू समय। ये आपका फॉर्मूला होता है इंटरेस्ट निकालने का, आर निकालने का। ठीक है, दर निकालने का फॉर्मूला क्या है, तो आप बोलेंगे सर ब्याज इंटू 100 बटे मूलधन इंटू समय होता है। अब आगे की बात कर लेते हैं। तो आगे ये है कि ब्याज कितना बोलो, आर हमको अगर निकालना है तो हमें ब्याज दे रखा है 420 रुपये। ठीक है, हाँ, इंटू में क्या करना है 100, मूलधन कह रहा है 2800 रुपये है, और समय जो है वो कह रहा है कि 3 साल है। ये हमने इसको जमा लिया। अब यहाँ से 2 0 से 2 0 कट गया। ठीक है, 14 के पारे से 14 दूनी 28 और 14 तिया 42, तो 30 हो गया। 3 के पहाड़े से ये कितनी बार कट गया, 10 बार कट गया। और 2 के पहाड़े से ये 5 बार कट गया। तो अब आपका आर जो आ गया है वो आ गया है 5%। बोलो रेट कितना आ गया है, 5%। अब इसी दर पर आपको निकालना है कि मूलधन कितना हो जाए, 3200 रुपये हो जाए। अरे ब्याज दर कितना, मूलधन कितना हो जाए 3। अब प्रिंसिपल कह रहा है कि भाई मुझे 3200 पर, यही तो कह रहा है 3200 रुपये पर मुझे सिंपल इंटरेस्ट, सरल ब्याज मुझे निकाल के बताओ, है ना। सिंपल इंटरेस्ट का मतलब ब्याज निकाल के बताओ। तो हम जानते हैं कि भाई ब्याज जो होता है वो क्या होता है, मूलधन इंटू दर इंटू समय बटे 100, है ना। PRT अपन 100 होता है भाई, PRT अपन में क्या होता है 100। ठीक है, तो अब जो है वो प्रिंसिपल, पहले ये था मूलधन कितना था बोलो 2800, अब मूलधन हो गया है 3200 रुपये। तो अब हम लोग कहेंगे भाई 3200 तो आपके पास में मूलधन था, इंटू दर, दर अभी हमने निकाला कितना है 5, इंटू में क्या हो जाएगा 100 बट्टे में। ठीक है, हाँ गड़बड़ किया ना, मूलधन दर समय। ठीक है, मूलधन दर और समय, समय कितना है 3 वर्ष, बट्टे में कितना हो गया
100। ठीक है, तो अब यहाँ से 2 0 से 2 0 कट गए। अब आपके ऊपर डिपेंड है कि आप इसको कौन सा गुणा पहले करते हो। ठीक है, तो 5 3 15, 15 का 32 में गुणा करेंगे। ठीक है, 15 का किस में 32 में 450 और 30, तो 480 रुपये बनेगा। बोलो कितना बनेगा? 480 रुपये। ठीक है, तो बताओ कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? ऑप्शन ए बिल्कुल एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। बोलो कौन सा? ऑप्शन नंबर ए। बात समझ में आई कि नहीं आई? क्योंकि यहाँ पर दर नहीं दी गई थी, पहले दर नहीं दी गई थी, इसकी वजह से आपको ऐसा करना पड़ेगा। क्लियर है? चलिएगा, इसको आप लिखिए, फिर हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हाँ, इसी क्वेश्चन को हम लोग एक और तरीके से कर सकते हैं। आप ध्यान से देखिएगा, इसी प्रश्न को एक और तरीके से कर सकते हैं। हम सेकंड मेथड का भी यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, हाँ, एक तो बेसिक तरीका ये है। अब एक और मेथड ध्यान समझिएगा कि अगला मेथड आपसे क्या कहता है। ध्यान समझिएगा, अगला मेथड क्या कहता है कि ये कह रहा है कि भाई ये 420 रुपये ब्याज मिला इसको। ध्यान समझना, 420 रुपये ब्याज मिला। ठीक है, जबकि समय और ब्याज की दर दोनों के दोनों समान है। जो निकालना है, निकालना क्या है? 3200 रुपये पे निकालना है। ठीक है, वापस से कह रहा हूँ, मूलधन कितना शुरुआत में? 2800 रुपये। समय कितना है? 3। दर कितना है हमें नहीं पता, लेकिन यहाँ जो दर है वही दर यहाँ है। तो अब हम समझ ये रहे हैं कि भाई पहले वाले में ब्याज कितना है। तो आपने कहा सर पहले वाले में 420 रुपये ब्याज है, पहले वाले में कितना ब्याज है? 420। ये 420 रुपये जो ब्याज मिला है वो कितनी राशि पर मिला है? ठीक है, 420 रुपये का जो ब्याज मिला है वो कितनी राशि का, कितनी राशि पर? तो आपने कहा सर ये 420 रुपये का जो ब्याज है वो 2800 रुपये पर है। आप क्या बोलोगे कि 420 रुपये का जो ब्याज है वो कितनी पर है? 2800 पर है। हमें निकालना कितने पर है? हमें 3200 पर निकालना है, तो हम गुणा कर लेंगे 3200 का। बात समझना, दिया उसकी तुलना, निकालना उसका गुणा। ठीक है, तो आपको 420 रुपये जो है ब्याज जो है वो कितने रुपये पर है? 2800 रुपये पर। तो 420 की तुलना हमने क्या कर ली? 2800 से कर ली, और जो निकालना है उसका गुणा। ध्यान समझना, तो जो कट रहा है उसको काट देंगे। 2 0 से ये 2 0। ठीक है, 14 से 14 दूनी 28 और 14 तियाँ 42 और 0। ये कट जाए, बोलो कितनी बार? 15 बार कटेगा। 15 × 32, 15 दूनी 30, 45 और 30 48। तब भी कितना निकल के आ जाएगा आपको? 480 आपका आंसर आ जाएगा। क्या ये बात मेरी समझ में आ रही कि नहीं आ रही है? कि भाई 420 रुपये का जो ब्याज है वो 2800 रुपये पर है, तो 3200 पर कितना होगा? तो दिया उसकी तुलना, निकालना उसका गुणा। ठीक है, तो हमने दूसरे तरीके से भी इसको कर लिया है। दोनों ही तरीके हमने अप्लाई किए हैं। ये मेथड पहला था और वो मेथड सेकेंड था। इसमें हमने दर निकाली, दर निकालने के बाद ब्याज निकाला। इसमें दर वर कुछ भी नहीं निकालनी क्योंकि दोनों सेम था, तो हमें आवश्यकता नहीं था। ठीक है, आप सेकेंड मेथड भी लिख लें। मैं हट जाता हूँ। चलिएगा, अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 34, 34वें की बात करते हैं। ध्यान से देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 34वां आपसे क्या कह रहा है? क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 34वां? कि 8400 रुपये की राशि किसी निश्चित समय में 8.75% वार्षिक दर से 11,046 रुपये हो जाती है। तो कह रहा है कि 9,600 रुपये की राशि पर इसी दर से इसी समय के लिए साधारण ब्याज ज्ञात करो। ध्यान समझिएगा कि यहाँ पर मूलधन कितना दिया हुआ है। बोलो मूलधन कितना दिया हुआ है? तो आपने कहा सर मूलधन यानी कि प्रिंसिपल जो है वो है 8,400 रुपये। कितना है? बोलो 8,400 रुपये। क्या ये बात समझ में आ रही है कि प्रिंसिपल जो है, मूलधन जो है वो 8,400 रुपये। आगे क्या कह रहा है कि निश्चित समय में 8.75% की दर। ठीक है, रेट कितना है? 8.75%। ठीक है, ये रेट है यानी कि ये दर है। इस दर पर ये कह रहा है कि 11,046 रुपये हो जाता है। ठीक है, अमाउंट का मतलब है कि मिश्रधन जो है वो 11,046 रुपये बन गया। ठीक है, तो आप ध्यान से देखेंगे तो आपको ब्याज कितना निकल के आ रहा है। देखो ध्यान से, 8,400 रुपये तो थे, अब यहाँ से 11,046 बन गए। तो 8,400 से 9, देखो ध्यान से कैसे गिनोगे आप लोग? 9, 10 और 11। ठीक है, तो आपके पास में कितना हो जाएगा? 9। एक तो 9 में यहाँ पर आपको कितना? 600। ठीक है, 10 11 तो 2,646, 2,646। अगर नहीं समझ में आया तो आप घटा लेना है ना, कोई ज़्यादा ऐसा नहीं परेशान होना है कि यार कैसे हो गया, हमें तो समझ में नहीं आया। ठीक है, तो 8,400
घटाओगे तो ये बोलो 46 हो जाएगा, यहाँ पर 6 और यहाँ पर आपके पास में ध्यान से देखिएगा ये 9 हो जाएगा, तो 10 11 तो आपके पास में कितना हो जाएगा 2646। आप डायरेक्ट घटाओगे तब भी यही आ जाएगा, तो 2646। ठीक है, हमें सीखना है, अब ये कॉम्पीट नहीं करना है कि मैं फटाफट कितना कर पा रहा हूँ, मुझे उससे कोई मतलब नहीं है। ठीक है, मैं आपको सिखा पा रहा हूँ कि नहीं सिखा पा रहा हूँ ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, मुझे कितना आता है उससे तो कोई खास फर्क नहीं पड़ेगा आप लोगों को, लेकिन मैं आपको कितना सिखा पाता हूँ। ठीक है, तो जहाँ कहीं कन्फ्यूजन लगे आप लोग बिल्कुल कमेंट में मुझे बता देना कि सर यहाँ दिक्कत है, मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगा। ठीक है, हाँ, तो ये जो हमारे पास में ब्याज निकल के आ रहा है। अब आगे क्या कह रहा है कि भाई ये तो सब ठीक है, लेकिन ये कह रहा है कि अगर ये राशि जो है वो 9600 रुपये होती तो इसी समय के लिए साधारण ब्याज ज्ञात करो। अब ये कह रहा है कि नहीं भाई ये तो ठीक है, लेकिन अब नई जो राशि जो है ना, अगर 8600 की जगह ये होती 9600 रुपये हो जाती, सॉरी 8400 की जगह 9600 रुपये होती, तो मुझे क्या निकाल के बताओ, आप ब्याज निकाल के बताओ। अभी मैंने आपको दो तरीके से समझाया था, बोलो कितने तरीके से समझाया था, दो तरीके से। अभी मैं दूसरा वाला तरीका पहले कर रहा हूँ इस बार। ठीक है, तो आपके पास सेकंड मेथड क्या कहता है कि भाई आपको ब्याज जो दे रखा है, कितना ब्याज है 2646, 2646 है, वो कितने रुपये पर है, तो आपने कहा सर 8400 रुपये पर था। ठीक है, अब इसको मैं काटूंगा, इसको मैं क्या करूंगा, मतलब जो दिया है उसकी ब्याज की तुलना किससे, उस वाले मूलधन से जो निकालना है उसका गुणा। तो ये कह रहा है कि 9600 रुपये, क्या कह रहा है 9600 रुपये, तो यहाँ से कट गया। ठीक है, 84 है तो कौन से पाड़े से हो जाएगा 84। ठीक है, तो 14 12, हाँ 12 के पाड़े से हो जाएगा, 12 7 84 और 12 7 84 और 12 8 96। ठीक है, 7 से कट गया, 7 3 21। ठीक है, 5 7 7 49 और 7 8 56, 378। तो 378 का जब आप गुणा करेंगे 378 का, तो 8 8 64 का 4 6। ठीक है, 8 7 8 56, 56 और 6 62 का 2 हासिल 6। ठीक है, 24 और 6 30, तो 3024 रुपये आपका आंसर बनेगा। कितना 3024 रुपये। ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका डी जो है वो एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब आप कहेंगे सर हमें तो पता नहीं है, सर ये तो पता नहीं कि सही है कि गलत है। ठीक है, अब ऐसा कंफ्यूज नहीं होना, जो तरीका मैंने पहले सेकंड वाले में किया था वो मेथड मैंने पहले लगा दिया यहाँ पर, ये इसी तरीके से बहुत इजी हो जाएगा। हाँ, अगर आप चाहोगे इसको डिटेल में करना तो बहुत ज़्यादा टफ लेवल का हो जाएगा। क्या कह रहा हूँ, बहुत ज़्यादा, क्योंकि आपको पहले क्या निकालना पड़ेगा, ये दर दे रखा है, तो पहले आपको निकालना पड़ेगा टाइम। क्या निकालना बोलोगे, टाइम निकालना पड़ेगा। अगर आप टाइम निकालोगे तो टाइम जो होता है वो होता है ब्याज। अब सेकेंड तरीके से बता रहा हूँ। ठीक है, ब्याज इंटू में क्या होता है 100 बटे में मूलधन इंटू में होता है दर। ठीक है, तो यहाँ से अगर हम लोग देखेंगे तो ब्याज जो हमें मिला है 2646 इंटू 100 बटे में मूलधन कितना है, तो मूलधन है 8400 इंटू में दर कितना है 8.75। अच्छा ठीक है, मैं इसको पूरे को सॉल्व नहीं कर रहा हूँ, बात को समझना। ये मेरे लिए क्या है, टाइम है, तो मैं जहाँ पर आपको ब्याज निकालना पड़ेगा वहाँ पर मैं टाइम की वैल्यू रख दूंगा। ब्याज बराबर होता है मूलधन इंटू दर इंटू समय बटे में क्या होता है बोलो 100। मैं जो बात समझाना चाह रहा हूँ वो ध्यान समझना, हम लोग इसी स्थिति में वापस आ जाएंगे। ठीक है, अब आपके पास में क्या कह रहे हैं कि भाई नया मूलधन जो नया प्रिंसिपल जो है वो तो 9600 है, तो यहाँ से हमें ब्याज निकालना था, तो ब्याज बराबर क्या हो जाएगा 9600 मूलधन की जगह। दर की जगह कितना है आपके पास में 8.75 इंटू, हाँ समय, अब किसकी बारी है समय, तो टाइम का हमने पूरा निकाल रखा है। ये टाइम निकालने के लिए ये तरीका 2 6 4 6 इंटू 100 बट्टे में। ध्यान समझ रहे हैं मैं क्या कंसेप्ट सिखाना चाह रहा हूँ आपसे। आप ऐसा मत कहना कि सर अभी क्या पता नहीं क्या कर रहे हैं ये। ठीक है, 8.75 ये पूरा आपने सोल्व किया। ठीक है, अभी कहीं हमने गुणा भाग नहीं किया। अब ध्यान से देखोगे तो 8.75 जो है, ठीक है 8.75 जो है वो इससे कट जाए, 8.75 है 8.75 कट गया। ठीक है, अब आगे आपके पास में जो है ध्यान समझिएगा कि क्या क्या चीज़ें रह गई है। अब आप नोटिस करोगे तो ये वाला पोर्शन जो है, ठीक है ये वाला ध्यान से देखना, ये वाला पोर्शन ही वापस आपको दो 2646, तो 2646 ये रहा। इसके नीचे
ये रहा, ठीक है, और 9,600 ये रहा, ठीक है। तो कहीं कोई बातें अलग नहीं जा रही है। मूलधन दर इंटू समय बट्टे में यहाँ पर 100 लिखना तो रह गया, तो ये 100 से ये 100 भी कट जाएगा भाई। मूलधन इंटू दर इंटू समय बट्टे में कितना होता है 100, तो ये जो है आपके पास में, ठीक है, ये जो 100 जो है वो इस वाले फॉर्मूले से हमने 100 लिखा था। तो अब जो कट गया है उसको देखोगे तो ध्यान से आपके पास में एक बात निकल के आएगी कि ब्याज जो हो रहा है वो हमने लिखा है कि भाई 2646 बट्टे 8,400 इंटू ये बच गया तो 9,600। अब आप नोटिस करके देखो, मैंने जो बात पहले बताई है ये यही आ गई वापस से, देखो ध्यान से, यही वाली स्थिति वापस से आ गई। ये देखो ध्यान से देखो कि आपको समझ में आ जाएगा। तो पूरा सोल्व करने के बाद में वही स्थिति में वापस जा रहे हैं। तो मेरे कहने का मतलब है कि भाई जो ब्याज है उसका उसी मूलधन के साथ में कंपेयर कर लो और जो निकालना है उसका गुणा कर लो, तो आपको इतना सब कुछ है ना तामझाम करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? ये सब बातें नहीं करनी पड़ेगी, आप सीधा यहाँ पहुँच जाओगे। देखो ध्यान से, हमने कुछ भी एक्स्ट्रा एफर्ट नहीं लगाया था और यहाँ पहुँच गए। आप पूरा सोल्व करोगे तब भी आपको यहीं जाना है, ठीक है। वो दिखता नहीं क्योंकि हम लोग पहले क्या कैलकुलेशन कर देते हैं, ये पॉइंट में है, कैलकुलेशन करना बहुत मुश्किल हो जाएगा, ठीक है ना। तो जहाँ नहीं करनी होती कैलकुलेशन उसको छोड़ दो, आगे काम आती है। तो मैं आपको काट पीट करके सीधे जिस पॉइंट पे बताना चाह रहा हूँ कि आपका ये जो आंसर आया वो एक्चुअल में यही तो है, अलग थोड़ी ना है। 2,646 बटे 8,400, 2,646 बटे 8,400 इंटू में कितना 9,600, तो 9,600, ठीक है। तो ये कंसेप्ट है, ठीक है। ये क्या है? कंसेप्ट से ही आया है, कोई शॉर्टकट अलग से नहीं बनता, कंसेप्ट के अलावा कुछ भी नहीं होता, ठीक है। आप लोग लिखिए इसको, यहाँ से देखिएगा, थोड़ा सा मिसप्रिंट है क्वेश्चन को, एक बार करेक्शन कर लेना आप लोग। 35वें क्वेश्चन में कुछ मिसप्रिंट है। मिसप्रिंट ये है कि आपके जो 8,000 रुपये जो लिखे हुए हैं उसकी जगह है 8,400 रुपये। तो हम लोग प्रिंसिपल यानी कि आपका मूलधन जो है वो है 8,400 रुपये, ठीक है। हाँ, यहाँ पर दर कितना है 8.75%, ठीक है। दर कितना 8.75% है। और जो मिश्रधन अमाउंट जो बन गया है वो है 11,046 रुपये, 11,046 रुपये, ठीक है। तो अब हमारे पास में आप पता करेंगे कि भाई ब्याज कितना निकल रहा है इन दोनों के बीच में। ये मूलधन था और ये मिश्रधन था। भाई ये तो क्या है, प्रिंसिपल है और ये अमाउंट है, मिश्रधन है। तो आपको ब्याज निकल के कितना आ रहा है, आप इन दोनों में से घटाओगे तो आपके पास में जो ब्याज जो आएगा वो आएगा 2,646 रुपये, ठीक है। भाई इस वाले को इसमें से घटाओगे तो 2,646 आएगा, अभी हमने किया भी था। अब आपके पास में ब्याज आ गया। अब ये कह रहा है भाई मुझे तो नया निकाल के बताओ। क्या निकाल के बताओ कि नया ब्याज क्या होगा, जबकि मूलधन जो है वो कितना कह रहा है कि 10,080 रुपये पर निकालो, फिर 10,800 रुपये पर निकालो। तो हमने कहा कि भाई ठीक है, जो ब्याज है वो उसकी बात करें तो 2,646 बटे मूलधन कितना है 8,400। नया निकालना है तो 108,000, 2 0 से 2 0 कट गए, ठीक है। 12 से 12 7 84 और 12 9 108, 7 से कट गया, 7 14 7 3 21, 7 7 49, ठीक है, और 7 8 56, तो 8 9 72, 8 9 72, 72 वाला कौन सा ऑप्शन है, 2 वाला, 3402 आएगा आपका आंसर। कितना आ जाएगा 3402। आप गुणा करोगे तो यही आएगा। देखो ध्यान से, मैंने केवल इतना आइडिया लगा 8 × 9, तो 8 9 72, तो एंड में 2 आना चाहिए। एक ऑप्शन में 3402 लिखा हुआ है, तो हमने वहाँ से काम कर लिया। अब ऐसा नहीं कि आप लोग ज़बरदस्ती गुणा करो, ठीक है। प्रैक्टिस के लिए हम लोग कर सकते हैं, लेकिन आइडिया लगने के बाद में हमें आवश्यकता नहीं पड़ेगी, ठीक है। तो ये आपके पास में क्वेश्चन नंबर 35वां हो गया। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ। अब ये मत कहना सर इसको भी डिटेल से बताओ। अगर किसी को डिटेल से करना है, दूसरा तरीका मैंने 2 क्वेश्चन में पहले ही करा रखा है, ठीक है। तो आप वहाँ जा करके भी देख सकते हो। मेरी बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? ठीक है, चलिएगा। अब क्वेश्चन नंबर 36वें की बात करते हैं। लिखो इसको, चलिएगा। क्वेश्चन नंबर 36 की बात करते हैं। ध्यान से देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 36वां क्या कह रहा है क्वेश्चन आपसे। हम सीखते हैं कि क्या कह रहा है। देखो ध्यान से कि 10,500 रुपये की एक राशि प्रति वर्ष साधारण ब्याज के एक निश्चित दर प्रतिशत पर 3 सहित 4/5 वर्षों में 13,825 रुपये हो जाती है। तो यहाँ पर सबसे पहले आप बताएंगे कि मूलधन क्या है। तो आप बोलेंगे सर मूलधन जो है यानी कि प्रिंसिपल जो है वो कितना है 10,500 रुपये। अरे मूलधन, ठीक है, प्रिंसिपल कितना है, मूलधन जो है वो 10,500 रुपये। क्या ये बात समझ में आ रही है?
क्या मेरी बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही? बोलो मूलधन कितना है? आपने कहा सर 10,500 रुपये। अब ये कह रहा है कि भाई निश्चित ब्याज की दर पर हमें नहीं पता है, आर परसेंटेज जो भी होगी, दर जो है हमने किया भाई R% है, हमें नहीं पता है, ठीक है। लेकिन टाइम जो है, समय, ठीक है, यानी कि टाइम जो कह रहा है कि 3 सहित 4/5 वर्ष है। अब ये जो है वो थोड़ा सा मिक्स फ्रैक्शन में दे रखा है, मिश्र भिन्न में दे रखा है, तो हम लोग इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करेंगे। 3 सहित 4/5 को, तो 5 3 15, 15 और 4 19/4 हम लोग लिखेंगे, 19/5 वर्ष है, ठीक है। हाँ, ये समय दे दिया। अब आगे की क्या बात कर रहा है? और वर्ष में 13,825 रुपये हो जाती है, तो अमाउंट यानी कि मिश्रधन दे रखा है। बोलो मिश्रधन कितना दे दिया है? इसने बोला है, क्या बोला है कि 13,825 रुपये, तो 13,825 रुपये हो गया। था कितना? 10,500, हो कितना गया? 13,825। तो हमें क्या करना होता है कि भाई इन दोनों के बीच का डिफरेंस निकालना होता है, तभी ब्याज निकल के आएगा। अरे बोलो क्या निकल के आएगा? ब्याज निकल के आएगा। तो ब्याज का मतलब है कि आपको मिश्रधन में से आप मूलधन घटाओगे तो आपका ब्याज निकल के आ जाएगा। तो आप 10,500, ध्यान समझना इधर कि आप अभी केवल और केवल 13,825 में 10,000 घटाओगे तो 3,825 रुपये हो जाएगा। उसमें से 500 और घटाओगे तो कितना हो जाएगा? 3,325 रुपये आपको ब्याज निकल के आ जाएगा, ठीक है। ये आपके ऊपर डिपेंड है कि आप इसको कैसे घटाते हो, ठीक है। आप कैसे घटाते हो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। मैं ऐसा सोचा हूँ, ध्यान समझना, मुझे इस वाले में से ये घटाना था, मैं इसको समझा पूरा 10,000 था और ये 13,825 था। तो 10,000 में से अगर 13,825 में 10,000 जाएगा तो 3,825, उसमें से भी 500 कम करने हैं, तो कितना हो जाएगा? 3,325 रुपये। ये ब्याज आ गया। अब आगे प्रश्न क्या कह रहा है? आगे कह रहा है कि भाई इसी राशि पर पहली दर से दोगुनी दर पर 5 सालों का सरल ब्याज क्या होगा? अब आप कह रहे हैं कि भाई ब्याज की दर भी हम लोग क्या कर रहे हैं? डबल कर रहे हैं। ये SSC 2019 का प्रश्न है। अब कह रहा है कि भाई दर जो है ना, अब नई दर जो कह रहा है कि नई दर जो कह रहा है वो दोगुनी हो गया। क्या हो गया? बोलो दोगुनी, यानी कि डबल हो गया, ठीक है। तो और क्या कह रहा है कि भाई समय जो है, अब समय भी बदल रहा है, तो समय कितना हो गया है? 5 वर्ष हो गया है, ठीक है। तो अब आपको क्या कह रहा है? अब ब्याज कितना होगा? ये प्रश्न अभी तक हमने कुछ नया नहीं किया, सब कुछ जो दे रखा वो लिखा है, ठीक है। एग्जाम में आपको सब इतना लिखने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, आपका काम वैसे ही बन जाएगा, लेकिन समझना है तो मैं इन बातों को मैंने लिखा है। हमें जो दे रखा है अब उसी का हम लोग यूज़ करेंगे। जितना डाटा दे रखा है उन सारे डाटा को हम लोग क्या करेंगे? बोलो यूज़ करेंगे। चलिए, तो हाँ, तो थोड़ा समझना आप लोग आराम से कि हम करना क्या है। देखो, अब 2 चीज़ें हमें 2 बार में दे दी गई है। अब ये तो आपके पास में पुराना वाला है, ये पुराना है, और ये क्या है? बोला आपके पास में नया है, ठीक है ना। तो आप समझना बात को, हम इन दोनों का अनुपात निकाल लेते हैं। बोलो क्या करते हैं? दोनों का अनुपात निकालेंगे। अनुपात का मतलब क्या होगा? किसका? ब्याज का। हम जानते हैं कि भाई ब्याज जो होता है, SI जो होता है, जो पहले वाला ब्याज हो जाएगा P1 इंटू R1 इंटू T1, मूलधन इंटू दर इंटू समय, बटे में क्या होता है? 100। तो वो 100 जो है वो 100 से कट जाता है, ठीक है। तो यहाँ से आपके पास में क्या हो जाएगा? SI, सिंपल इंटरेस्ट सेकेंड वाला। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? मूलधन, दूसरा वाला मूलधन, समय और दर, सब कुछ सब क्या हो जाएंगे? दूसरे वाले। अच्छा, आप कहेंगे सर 100 कहाँ गया? तो 100 इसके नीचे भी रहेगा और 100 इसके नीचे भी रहेगा, तो 100 से 100 क्या हो जाएगा? बोलो कट जाएगा। अब जो समान है उसको काट देंगे, नहीं है उसको नहीं काटेंगे। तो ध्यान समझिएगा कि पहले वाला ब्याज कितना था? पुराना वाला तो 3325। तो हम लोग पुराने वाले ब्याज को लिखेंगे 3,325, बटे में नया वाला तो हमको पता करना है, अब पुराने वाला मूलधन कितना है? पुराने वाला मूलधन 10,500 रुपये। क्या कोई नया मूलधन दिया है क्या? अरे भाई, कोई नया मूलधन दिया है क्या? नहीं दिया। तो पुराने वाला मूलधन से नया वाला मूलधन कट जाएगा, क्योंकि दोनों क्या है? सेम है। आप मान रख करके भी कर सकते हो, मतलब 10,500 रखोगे यहाँ पर और 10,500 से 10,500 कट जाएगा। लेकिन क्यों? दोनों सेम है, P1 और P2। क्या कह रहा हूँ कि भाई P1 और P2 दोनों के दोनों क्या है? सेम है, तो पहले ही कट जाएगा, तो आवश्यकता नहीं। चलो आगे की बात करेंगे कि दर जो है पहले R थी, अब जो दर है वो डबल हो गई, 2 गुने, यानी कि 2R हो गई है। तो हम लोग ऊपर में क्या लिखेंगे? R, तो नीचे लिखेंगे 2R। इनटू में हाँ T1, पहले समय कितना था?
19/5 था और बाद में समय कितना हो गया, 5 हो गया, तो 19/5 उसके नीचे में कितना हो जाएगा बोलो, 5 हो जाएगा। तो ये वाला 5 घूम करके नीचे आ जाएगा। अरे भाई क्या आ जाएगा, वो वाला 5 कहाँ आ जाएगा बोलो, नीचे आ जाएगा। तो आपके पास में इस R से ये R कट गया, हाँ ये R से R कट गया है, हमें ये प्रश्नवाचक की जगह निकालना है, ठीक है। तो ध्यान समझिएगा, इसको मैं पूरा वापस से लिख दे रहा हूँ कि 33/25 सेकेंड बराबर 19/2 इंटू, ध्यान रखना ये 2 तो ये है, 5 वहाँ से 5 × 5 कितना हो गया, 25 हो गया, ठीक है। ये बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही। तो अब ये SI2 जो है उधर चला जाएगा, ये नीचे भाग में आ जाएगा और ये वाला जो है 25 दूने 50 इसके साथ में गुणे में हो जाएगा। तो SI2 ये यहाँ से चला जाएगा, SI2 बराबर इधर क्या रहेगा 33/2 ये वाला 25 × 2 50 है वो यहाँ आ जाएगा, 25 × 2 50 कहाँ आ जाएगा यहाँ पर, ठीक है। और ये 19 जो गुणे में था इधर वो उठ करके यहाँ नीचे आ जाएगा, तो यहाँ पर 19 नीचे चला जाएगा। क्लियर है बात, चलिएगा। हाँ क्वेश्चन थोड़ा सा बड़ा ज़रूर है, ये तो पूरा मैटर लिखा हुआ था, हमें तो यहीं से काम था, ठीक है। अब जो है वो कर दो, देखो 19 का पहाड़ा किसी में आता नहीं है, 19 का किसी में भी आता नहीं है, तो अब आप करेंगे कैसे, ठीक है। अब आप कैसे करेंगे, क्या आपके पास में सॉल्यूशन है, तो अब बेहतर यही कि आप 19 का भाग लगा देंगे, तो क्या हो जाएगा बोलो 19 से कम 19 एक बार चला जाएगा, 19 से कम 19। अब बात को समझना, तो 33 में से 19 जाएगा तो बोलो कितना हो जाएगा, 14 बचेगा, 14 बचेगा तो 14 और 2 तो 142 हो जाएगा, बोलो कितना हो जाएगा 142। 142 में फिर से 19 का भाग लगाएंगे, ठीक है। तो 19 का तो वैसे 7 बार में कितना हो जाएगा 140 होता है, सॉरी 20 का जो है 7 बार में 140, तो 7 बार में आपके पास में चला जाएगा, 7 9 63 3 हासिल 6 और 7 और 6 13, तो 133 हो जाएगा 7 बार में। तो बचेगा कितना 9 बचेगा, बोलो कितना बचेगा 9 बचेगा। तो ये 7 हो गया, अब 9 बच गया तो 9 5 95, तो 19 5 95 हो जाएगा, इनटू में कितना हो जाएगा 50, तो यहाँ पर गुणा, ठीक है। तो 175 में किसका गुणा करेंगे 50 का गुणा करेंगे, तो 0 25 5 हासिल 2 35 37 7 हासिल 3 और 5 और 8, तो 8750, ठीक है। तो ये जो प्रश्न था उसमें कैलकुलेशन ज़्यादा थी, क्या था कैलकुलेशन थोड़ी ज़्यादा थी। आपको घबराने की आवश्यकता नहीं कि सर अब कैलकुलेशन हम लोग कैसे करेंगे, ठीक है। सारी बातें मैंने समझा दी भाई, ये वाला तो हमको जो दे रखा था वो मैटर मैंने लिखा था, बाकी ये आपका सॉल्यूशन है। तो एक तो 19 का पहाड़ा, 13 का पहाड़ा, 29 का थोड़ा सा ध्यान रखना आप लोग, ताकि आपका कैलकुलेशन थोड़ा सा फास्ट हो जाए। बाकी कुछ ज़्यादा नहीं है, क्वेश्चन यहीं फ्रेम हो गया था, अब इसका कैलकुलेशन हमें करना था, ठीक है। डरना नहीं, 1-2 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है। 1-2 क्वेश्चन आपको निश्चित रूप से जो कहीं कहीं ईजी भी हो जाएंगे, कहीं थोड़ा सा कैलकुलेशन ज़्यादा भी हो जाएगा, लेकिन हमारा काम क्या हो जाएगा भाई, मैनेज हो जाएगा। जहाँ कम है वहाँ पर हम लोग फास्ट कर लेंगे, जहाँ थोड़ी ज़्यादा है कोई बात नहीं, थोड़ा टाइम लग जाएगा, क्या होगा उससे, ठीक है ना। चलिए इसको लिखें और आगे बढ़े। चलिएगा, अब 37वें प्रश्न की बात कर रहे हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 37 की बात करें। ध्यान से देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 37 आपसे क्या जानना चाह रहा है, ठीक है। हाँ क्या कह रहा है क्वेश्चन, देखो ध्यान से। क्वेश्चन नंबर 37, 100 रुपये पर, अब मूलधन कितना है बोलो x प्रतिशत की दर से m वर्षों का सरल ब्याज, y रुपये पर s प्रतिशत की दर से n वर्षों का सरल ब्याज बराबर है। अब कह रहा है कि भाई 2 ब्याज बराबर है, लेकिन उनके मूलधन जो है वो अलग है, ठीक है। 2 के दोनों क्या है ब्याज बराबर है, लेकिन उनके मूलधन जो है वो क्या है अलग है। ये कहना चाह रहा है कि भाई SI सिंपल इंटरेस्ट पहले वाला और सिंपल इंटरेस्ट, ठीक है, बाद वाला बराबर है। क्या कहना चाह रहा है कि भाई सिंपल इंटरेस्ट पहले वाला और सिंपल इंटरेस्ट बाद वाला बराबर है। हम जानते हैं कि सरल ब्याज जो होता है वो क्या होता है PRT अपन में क्या होता है 100 बराबर PRT अपन में क्या होता है 100, तो 100 से 100 तो कट गया, ये पहला पहला पहला, ये दूसरा दूसरा दूसरा, ठीक है। जहाँ जहाँ जो है वो उसको हम लोग रख देंगे। क्वेश्चन क्या कह रहा है 100 रुपये पर, तो P1 कितना हो गया x, 100 रुपये पर x प्रतिशत की दर से, तो x प्रतिशत की दर से m वर्षों का जो जितना भी ब्याज होगा वो बराबर होगा, क्या होगा कि y रुपये पर s प्रतिशत की दर से
n वर्षों के लिए। ठीक है, तो अब आपके पास में जो रेशियो जो x बटे वाई कह रहा है, x बटे क्या कह रहा है, ये y कह रहा है, तो ये x तो ये रहा और y ये रहा, तो हम लोग y को उठा करके इधर लेके आएंगे तो x बटे में क्या हो गया आपका y बराबर, यहाँ पर पहले क्या था, इधर एस एन बटे में यहाँ पर एक्स एम उधर चला जाएगा, तो आपके पास में ये आंसर हो जाएगा एस एन बटे एक्स एम। बोलो कौन सा हो जाएगा? हाँ, कहीं गड़बड़ हुआ क्या? मूलधन इंटू दर इंटू समय बटे में 100 एस एन, तो ठीक है, वाई इंटू एस एन। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक्स बटे वाई क्या होगा, तो एक्स बटे में एक्स एम, कहाँ पर ऑप्शन चला गया रे, एन एस एन आर तो कहाँ पर है, आर की तो कहीं बात ही नहीं हुई है। अच्छा हाँ 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 हाँ, सुनना ध्यान से, एक मिसप्रिंट है, एक मिसप्रिंट क्या है, ये एक्स की जगह छोटा एक्स है, वहाँ पर क्या है आर लिखा हुआ है, तो यहाँ जो है आपके पास में इस वाले एक्स की जगह क्या आ जाएगा आर, तो आपका आंसर आ जाएगा एस एन बटे आर एम। ठीक है, तो कौन सा ऑप्शन है, एस एम, एस एम, एस एम सॉरी एन एस, एन एस कहाँ पर है, एम आर, तो आपका ऑप्शन बी। ठीक है, ऑप्शन बी आपका ठीक है। हाँ, जरा सी आप इसको करेक्शन कर लेना, ये x, क्योंकि दोनों x x है ना भाई, मूलधन भी x है और ब्याज की दर भी x है, तो ये x की जगह क्या है, बोलो r परसेंटेज है, बोलो क्या है, r है, ये ध्यान रखना, x की जगह क्या है r, तो यहाँ जो x की जगह मान रखा वो r आ जाएगा। ठीक है ना, जहाँ x है वहाँ पर क्या आ जाएगा, आर आ जाएगा, वो ऑप्शन के ऊपर डिपेंड करेगा या वहाँ करेक्शन जरा सा। ठीक है, देखो कुछ थोड़ी सी टाइपिंग में मिस्टेक्स हो जाती है, तो वो आइडिया लग जाता है वैसे हमको क्वेश्चन में ही, कि क्वेश्चन देख करके भाई क्या चाह रहा है। ठीक है, ऑप्शन में कहीं पे भी एक्स नहीं है, वहाँ पर एक्स की जगह क्या था, आर था। ठीक है, लिख लो इसको। चलिएगा, अब अगले प्रश्न की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 38वें की बात करते हैं। ध्यान से देखिएगा, 38वां क्वेश्चन क्या है, क्या मेरी बात समझ में आ रही है आपको? जो हम लोग हर बार को क्वेश्चन जो आए हैं उन्हीं के ऊपर चर्चा कर रहे हैं, ताकि आपको आइडिया लगे कि भाई क्वेश्चन किस प्रकार से आ रहे हैं। ऐसा नहीं कि हम लोग कुछ भी पढ़ लें और पता लगे यार एग्जाम में आ ही नहीं रहा है ना। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है आपसे, अगला क्वेश्चन कह रहा है 38वां, 3 साल के अंत में, 3 वर्ष, समय कितना है, 3 वर्ष, 3 वर्ष के अंत में 2000 रुपये की राशि पर सरल ब्याज 300 रुपये है, समान दर पर समान अवधि के लिए 600 रुपये पर साधारण ब्याज के। अरे यार, ये प्रश्न तो अभी तो हमने किया है। ठीक है, हाँ अभी तो किया है, बोलो क्या है प्रिंसिपल, प्रिंसिपल क्या है, तो प्रिंसिपल इसने कहा कि भाई 2000 रुपये है, 2000 रुपये, टाइम कितना है, 3 वर्ष है। क्या बोल रहा है, टाइम 3 वर्ष है। ये कह रहा है समान दर और समान अवधि के लिए, भाई अगला मूलधन जो है, ठीक है, ब्याज कितना है इसका, ये कह रहा है कि ब्याज जो है इसके ऊपर वो 300 रुपये। अब अगले के लिए कह रहा है, अगले के लिए अगला प्रिंसिपल कितना, मतलब नया वाला दूसरा। ठीक है, नया प्रिंसिपल कितना है, आपने कहा सर नया वाला तो आपके पास में 6000 रुपये है, नया वाला प्रिंसिपल कितना है, 6000 रुपये है। अब इसके ऊपर आपको क्या निकालना है, बोलो ब्याज निकालना, इसके ऊपर क्या निकालना है आपको, ब्याज निकालना। क्लियर है, तो अभी थोड़ी देर पहले हमने किया था भाई कि ब्याज जो है 300 रुपये ब्याज, वो कितने पर है, 2000 रुपये पर है, तो 300 रुपये का जो ब्याज है वो 2000 रुपये पर है, इनटू में जो निकालना उसका गुणा, तो 6000 पर निकालना है। 2000 से 6000 कट गया, बोलो कितनी बार, 3 बार, तो भाई 3 बार कट गया ना, 2 3 6, तो आपके पास में 3 3 9, तो 900 रुपये आपका ब्याज निकल के आ जाएगा। बोलो कितने रुपये निकल के आएगा, 900 रुपये निकल के आएगा। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी जो है एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। बोलो कौन सा, ऑप्शन सी। हाँ, अगर आपको दूसरे तरीके से इसको करना, आपको लगता है नहीं सर हमको और तरीके से देखना है, तो आप लोग ऐसे भी कर सकते हो कि P1 R1 T1 बराबर P2 R2 T2। ठीक है, कैसे करोगे, P1 R1 T1 बराबर P2 R2 T2। अगर इस तरीके से अगर आपको करना है, तो यहाँ पर पहले वाला प्रिंसिपल कितना था, बोलो 2000 रुपये। अरे पहले वाला कितना था, 2000 इंटू R1, R1 कितना है जो भी हमें नहीं पता है, R1 का हमने R लिख दिया, समय कितना है 3, अगले वाले के लिए प्रिंसिपल कितना है 6000 रुपये है। ठीक है, इनटू, ध्यान से देखिएगा 6000 रुपये है, R2 कितना है, सेम है R2 भी, और समय कितना है, वही टाइम जो 3 साल लग रहे हैं। अगर आप ध्यान से देखोगे तो मूलधन इंटू दर इंटू समय, ठीक है, तो ये आपके पास में बटे 100,
दोनों के लिए है। तो पहले वाले का ब्याज कितना है, पहले वाले के लिए उसने बोला कि भाई पहले वाले का ब्याज जो है ना वो 300 रुपये है। पहले वाले का ब्याज कितना है बोलो, 300 रुपये का। अब दूसरे वाले का ब्याज आपको निकालना था, ठीक है ना। तो हम क्या कर देंगे, ध्यान से देखना कि ये जो है इस वाले का आपको ब्याज आपको दे रखा था, इस वाले का ब्याज कितना दे रखा था आपको, 300, ठीक है। तो 300 रुपये का जो ब्याज निकल के आया है वो कौन सी राशि पर निकल के आया है, 300 रुपये का जो ब्याज है वो कौन सी राशि पर है, ये आपको पता करना है। हाँ, तो हम लोग इसको क्या रेशियो की फॉर्म में लिखेंगे, किसकी फॉर्म में लिखेंगे, अनुपात के रूप में। ध्यान से देखिएगा, ये जो है आपको इस फॉर्म में लिखना है। तो ऐसा इसको थोड़ा सा मैं सही करके लिख देता हूँ आपके सामने, ध्यान से देखिएगा। ऐसे नहीं लिखना है हमको, ऐसा लिखना है कि SI पहले वाला ब्याज बट्टे में दूसरे वाला ब्याज, SI1 बटे SI2, ठीक है। तो हम लोग क्या लिखेंगे, P1 इंटू R1 इंटू T1 बटे में P2 इंटू R2 इंटू T2। वही है, वही बात लिखी है, अलग अलग नहीं, लेकिन क्योंकि वो रेशियो की फॉर्म में मतलब बराबर था तो आपस में कट रहा था, उसकी वजह से ध्यान देखना कि SI1 पहले वाला ब्याज कितना था आपका, 300 रुपये। पहले वाला ब्याज कितना था, 300। बाद वाला हमको पता करना है, बाद वाला हमको पता करना, हमने X लिख दिया है। पहले वाला मूलधन, बाद वाला मूलधन दोनों सेम है, नहीं मूलधन अलग अलग है, मूलधन सेम नहीं है तो नहीं घटेगा ना। ये P2 होगा, ये कितना होगा आपका P1 होगा। तो P1 का मान कितना था बोलो, 2000 रुपये। P2 का मान कितना था, 6000 रुपये, ठीक है। आपका पहले वाली दर बाद वाली दर समान है, पहले वाला टाइम बाद वाला टाइम समान है। तो आप ध्यान से देखोगे तो यही तो चीज़ हमने लिखी थी, देखो ध्यान से, वही वापस से आ जाएगा। काट पीट करके 300 बटे 2000, तो आपके पास में ये तो 2000 इधर चला जाएगा, ठीक है, और ये x जो है वो उधर चला जाएगा। तो x बराबर ये ऐसा बन जाएगा कि 300 बट्टे में कितना हो जाएगा, 2000 इंटू में ये आपके पास में गुणा हो जाएगा 6000, इधर आकर के गुणा हो जाएगा 6000, ये बन जाएगा। क्या बन जाएगा बोलो, 6000। तो आप ध्यान से देखोगे तो यही बात तो यहाँ है, अलग थोड़ी ना। 300 बटे 2000 इंटू 6000, 300 बटे 2000 इंटू 6000 निकल के आ रहा है, ठीक है। तो सेम बात है, अलग अलग बातें नहीं है। तो पूरा इतना ताम झाम करने की फिर आवश्यकता नहीं पड़ती, ठीक है। जो मूलधन जो ब्याज दे रखा है, ब्याज की तुलना ब्याज से कर लो, और जो मूलधन निकालना है उसका गुणा कर लेंगे, ठीक है। चलिएगा, चलिएगा क्वेश्चन नंबर 39 पे हम लोग बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 39, ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन नंबर हम लोग बात कर रहे हैं 39 की बात करें, 39वें की बात कर रहे हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है, 5.1 वर्ष के अंत में 4500 रुपये की राशि पर साधारण ब्याज 125 रुपये है। तो प्रिंसिपल कितना है बोलो, 4500 रुपये। प्रिंसिपल कितना है, 4500 रुपये, ठीक है। और ब्याज कितना है बोलो, अरे ब्याज कितना है, तो ये कह रहा है कि भाई ब्याज जो है ना वो 175 रुपये है। बोलो ब्याज कितना है, 175 रुपये है। अब कह रहा है समान अवधि के लिए समान दर पर 9000 रुपये का साधारण ब्याज क्या होगा। अब कह रहा है कि भाई टाइम सब कुछ समान है, आपको तो मुझे 9000 रुपये का ब्याज निकाल के बताओ, 9000 रुपये का ब्याज क्या बनने वाला है, 9000 रुपये का ब्याज क्या बनेगा। था मैं क्या कहा, 175 रुपये का जो ब्याज है वो कितने रुपयों पर है। अब बताएंगे सर 175 रुपये का ब्याज है वो कितने रुपयों पर। तो आपने कहा कि सर 175 जो है ना वो तो 4500 रुपये पर है, तो ठीक बात है। अब आपको निकालना कितने का है, तो 9000 रुपये का है। तो ध्यान से देखिएगा भाई 4500 है वो 9 का डबल ही तो है, 4500 रुपये 9 का डबल है, तो 175 का डबल हो जाएगा, ठीक है। अगर आप ना करना चाहो तब भी यहाँ से कितनी बार हो जाएगा, 2 बार कटेगा। 175 का डबल कितना हो जाएगा बोलो ध्यान से, 200 350 रुपये, बोलो कितना हो जाएगा, 350 रुपये। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा बोलो, ऑप्शन बी इसका एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। बात को समझना, मैं यहाँ एक कंसेप्ट आपको समझाना चाह रहा हूँ, ठीक है। एक कंसेप्ट जो समझाना, हम जानते हैं कि ब्याज जो होता है, ध्यान समझिएगा, ब्याज जो होता है PRT बट्टे में 100 होता है, ठीक है। ब्याज क्या होता है बोलो, PRT बटे में 100 होता है। अगर बात को समझना, क्योंकि 100 जो है वो तो क्या है, एक कांस्टेंट है, क्या है, कांस्टेंट। अब किसी को ये लगेगा यार कांस्टेंट क्या होता है, मतलब आप बचपन में आपने फॉर्मूला पढ़ा था तब भी 100 ही था, अभी भी आपने पढ़ा तब भी 100 था, और 100 की जगह हम लोग कुछ और रख ही नहीं सकते, है ना। 100 का 100 ही लिखना, आप कोई सा भी क्वेश्चन करो आपको 100 ही लिखना पड़ेगा, है ना। बटे मतलब 100 की जगह 100 ही लिखोगे, तो इसका मतलब ये क्या निश्चित है, फिक्स है, ये बदलने वाला नहीं है। अगर बदलने वाला नहीं है तो हम क्या करते हैं, हमें एक बात समझ में आ रहा है कि इसका कोई फिर रोल नहीं रह गया। क्या रह गया रोल, कि भाई SI ब्याज जो है वो समानुपाती है P इंटू R इंटू T के। मतलब समानुपाती का मतलब है कि भाई अगर मूलधन बढ़ेगा, ठीक है, मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि ब्याज जो है, ठीक है, ब्याज समानुपाती होगा P के,
ब्याज जो समानुपाती होगा आर के और ब्याज जो समानुपाती होगा टी के। ये समानुपात का चिन्ह है ना, किसी को पता चला कि समानुपात क्या होता है तो मतलब ब्याज बढ़ेगा, प्रिंसिपल बढ़ेगा। सुनना ध्यान से, मूलधन बढ़ रहा है तो ब्याज भी बढ़ेगा, अगर दर बढ़ेगी तो भी ब्याज बढ़ेगा, अगर समय बढ़ेगा तो ब्याज बढ़ेगी। अगर मूलधन को अगर हम लोग 2 गुना करेंगे तो ब्याज 2 गुना हो जाएगा, मूलधन को 3 गुना करेंगे तो ब्याज 3 गुना हो जाएगा, मूलधन को 4 गुना करेंगे तो ब्याज 4 गुना हो जाएगा, दर को डबल करेंगे तो ब्याज डबल हो जाएगा, दर को 3 गुना करेंगे तो ब्याज 3 गुना, दर को 4 गुना तो ब्याज 4 गुना, समय को अगर हम लोग डबल करें तो ब्याज डबल, समय को 3 गुना ब्याज 3 गुना। बात समझ में आ रही है? इसको बोलते हैं समानुपाती। ठीक है, जो चेंज हो रहा है। तो आपको इतना सब कुछ करने की फिर आवश्यकता नहीं पड़ेगी। बात को समझना, क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 39 कि 5.1 वर्ष के अंत में 4,500 रुपये की राशि जो है साधारण ब्याज से 175 रुपये हो जाती है, समान अवधि समान दर पर 9,000 रुपये कितने का होगा। यानी कि क्या हुआ कि मूलधन पहले कितना था 4,500 रुपये, प्रिंसिपल पहले कितना था 4,500, अब कितना बन गया है 9,000 रुपये बन गया। अब कितना बन गया तो आपको क्या समझ में आ रहा है कि भाई 4,500 रुपये जो था वो अब डबल हो गया है, मूलधन क्या हो गया डबल। भाई मूलधन अगर जो है मूलधन डबल होगा तो ब्याज भी क्या हो जाएगा डबल। तो पहले का ब्याज कितना था 175 रुपये, अरे पहले का ब्याज कितना था 175, तो 175 का डबल कितना हो जाएगा 350 हो जाएगा। ठीक है, तो हम लोग इस कंसेप्ट को ही यूज़ करेंगे आगे के प्रश्नों में। चलिए इसको लिखे फिर आगे बढ़े। चलिएगा 40वां क्वेश्चन ध्यान से देखिएगा, ये भी इसी तरीके से होने वाला, इसी पैटर्न का क्वेश्चन है, परेशान नहीं होना है। ठीक है, क्या कह रहा है 1, 2, 3, 4.12 रुपये की राशि पर 7 साल 3 महीने में अंत में साधारण ब्याज 15 रुपये है। भाई जो भी मूलधन रहा होगा, जो भी समय रहेगा, ब्याज कितना हो गया 15 रुपये। अब जो है वो मैं लिख देता हूँ 1, 2, 3, 4.12 रुपये, ये पहले का प्रिंसिपल था। ठीक है, अब नया क्या हो गया भाई, न्यू वाला प्रिंसिपल कितना हो गया, ये कह रहा है कि भाई 2, 4, 6, 8.24। ठीक है, तो और पहले वाला ब्याज कितना था, तो पहले वाला ब्याज था वो कह रहा है कि भाई 15 रुपये है। ठीक है, पहले वाला ब्याज कितना है 15 रुपये। अब समय जो है, समय जो कह रहा है कि भाई ये समय जो था 7 साल और 3 माह। अब अगर आपने बेसिक से करना चालू किया तो आप फंस जाओगे यहाँ पर। ठीक है, लेकिन हमें एक बात समझ में आ रही है कि हम जो जानते हैं कि भाई ब्याज जो होता है वो तो समानुपाती होता है किसके, पी के, प्रिंसिपल के। तो पहले वाला मूलधन कितना था 1, 2, 3, 4.12, अब इसका डबल हो गया। देखो ध्यान से, अब डबल होगा कि नहीं, 1 का डबल 2, 2 का डबल 4, 3 का डबल 6, 4 का डबल 8, 1 का डबल 2, 2 का डबल 4। तो अब जो भी था वो 2 गुना होगा। अगर मूलधन डबल होगा तो ब्याज भी डबल, अगर मूलधन 3 गुना होगा तो ब्याज भी 3 गुना, मूलधन 4 गुना होगा तो ब्याज भी 4 गुना। ये समानुपाती का मतलब होता है। ठीक है, तो पहले ब्याज कितना था 15, अब क्या हो गया है 2 गुना हो गया। अरे प्रिंसिपल कितना हो गया 2 गुना, तो आपका ब्याज का भी डबल, तो 15 का डबल कितना हो जाएगा बोलो 30 आपका आंसर हो जाएगा। बोलो क्या हो जाएगा 30 आपका आंसर हो जाएगा। क्लियर है बात। चलिएगा क्वेश्चन नंबर 41 में देखते हैं। ठीक है, इसको लिखिए। चलिएगा क्वेश्चन नंबर 41वें की बात कर रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 41 की बात कर रहे हैं। किसकी बात कर रहे हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 41 की। क्या कह रहा है क्वेश्चन कि 3 वर्ष के अंत में 500 रुपये की राशि पर 5% प्रति वर्ष की दर से साधारण ब्याज 100 रुपये है। क्या कह रहा है टाइम कितना बोलो, अरे टाइम कितना, समय कह रहा है कि 3 वर्ष, समय कितना है 3 वर्ष। क्या कह रहा है 500 रुपये की राशि पर प्रिंसिपल यानी कि मूलधन कितना है 500 रुपये, रेट यानी कि दर कितना है 5%, और ब्याज कितना है बोलो, अरे ब्याज कितना है, ब्याज कह रहा है कि 100 रुपये है। अब आगे क्या कह रहा है प्रश्न कि 500 रुपये पर समान अवधि के लिए 2 गुनी दर पर। अब आपको क्या करना है कि भाई सब कुछ ठीक है, समय ठीक है, मूलधन भी ठीक है, लेकिन ये दर जो है इसको हम लोग क्या कर रहे हैं 2 गुनी कर रहे हैं। अरे दर क्या कर रहे हैं बोलो 2 गुनी। तो हमने क्या बोला था आपको कि आपका जो ब्याज जो होता है बोलो क्या होता है, ब्याज हमेशा समानुपाती होगा किसके, आपके पास में दर के, और किसके मूलधन के, और किसके समय के। तो ये समानुपाती होगा। अगर दर बढ़ेगी तो ब्याज भी बढ़ेगा, दर अगर 2 गुना होगा तो ब्याज भी 2 गुना, दर अगर 3 गुना है तो ब्याज भी 3 गुना, दर अगर 4 गुना है तो ब्याज भी 4 गुना। दर जैसे बढ़ेगी, जैसे मूलधन जैसे बढ़ रहा था वैसे ही इसके लिए,
तो दर कितनी हो गई, 2 गुनी हो गई। अरे दर कितनी हो गई, 2 गुनी, तो ब्याज भी आपका 2 गुना हो जाएगा। तो पहले ब्याज कितना था, 100, तो 100 इंटू क्या हो जाएगा, 2, तो कितना आंसर आ जाएगा, 200 आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर कौन सा, मतलब ऑप्शन नंबर डी आपका एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन डी आपका एकदम बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, हाँ, तो उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। एक और क्वेश्चन देख लेते हैं और फिर इसको ख़त्म करेंगे। ठीक है ना, आज की क्लास को क्वेश्चन नंबर 42 पर देख लेते हैं। हाँ, क्वेश्चन नंबर 42 की बात करते हैं हम लोग। ध्यान से देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 42 क्या कहना चाह रहा है। ठीक है, आज की क्लास का ये लास्ट क्वेश्चन होगा, है ना। देखो क्या कह रहा है क्वेश्चन कि 3.1 वर्ष के अंत में टाइम कितना है। देखो ध्यान से, टाइम कितना है, 3.1 वर्ष। ठीक है, और रेट कितनी है, दर कितनी है, 6.15% की दर से 6,000 रुपये की राशि पर ब्याज कितना है, प्रिंसिपल कितना है बोलो, 6,000 रुपये का। ठीक है, और ब्याज जो है, रेट ऑफ इंटरेस्ट, ब्याज जो है वो कितना रुपये है, 200 रुपये है। अब कह रहा है कि 6,000 रुपये पर समान अवधि के लिए टाइम क्या है, सेम है, मूलधन क्या है, सेम है, समान अवधि के लिए तिहरे दर पर रेट को हमने कितना कर दिया, तिहरा, यानी कि कितना है, हमने कर लिया है 3 गुना कर लिया है। अरे रेट को कितना बदल लिया हमने, तिहरा, तिहरा का मतलब 3 गुना कर लिया है। कितना कर लिया बोलो, 3 गुना। तो ब्याज भी क्या हो जाएगा इसका, 3 गुना हो जाएगा। 3 गुना यानी कि ब्याज बोलो कितना बन जाएगा, 600 रुपया आपका आंसर हो जाएगा। अरे आंसर कितना हो जाएगा, 600 रुपया होगा। ठीक है, हाँ, ओके। तो इसी टाइप के बाकी 2 क्वेश्चन हैं, 43, 44। ठीक है, मैं अगली क्लास में करवा दूंगा वैसे आपसे, अगर नहीं होंगे तो, है ना। क्वेश्चन नंबर 43 और 44 भी इसके जैसे ही है। वैसे आपसे हो भी सकते हैं, लेकिन चलो ठीक है, मैं नहीं दूंगा आपको, मैं खुद ही करवा दूंगा। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं कि ये आपको समझ में आ गया होगा। अरे आया कि नहीं आया लिख देना भाई इसको। ठीक है ना, चलो, हाँ, समझ में आया कि नहीं आया, है ना। देखो अगर समझ में आ रहा है, बिल्कुल आपको समझ में आ रहा है, तो सब्सक्राइब कीजिएगा चैनल को, क्योंकि मैं आपको अच्छा कंटेंट प्रोवाइड करवा रहा हूँ। और आपको जो भी लगता है कमेंट में लिखने की आवश्यकता है, आप लोग बिल्कुल लिखिएगा। ठीक है, मैं बार बार क्लास में नहीं कहूँगा कि सब्सक्राइब करो नहीं कहूँगा। ठीक है, ये आपकी समझदारी है, आपको कर लेना है, आपको फ़ायदा हो रहा है क्योंकि आपको ढूंढना नहीं पड़ेगा। ओके, फिर मिलते हैं अगली क्लास में। थैंक यू।